रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। यहां पे क्या हो रहा है कि मैंने एक लाइट रे को किसी कर्व सरफेस पे एंगल इंसिडेंस एंगल आई से बुलाया है और यहां से कहीं से जाएगा, बट अभी हम पहली वाली स्टेज में देखने वाले हैं फॉर मार्जिनल रे। फॉर मार्जिनल रे की कहानी क्या होनी चाहिए, जो भी आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस किया आई वो ग्रेटर देन 6 डिग्री हो जाए, बस अपना काम हो जाना है। हमारा तो कोई काम नहीं होगा, मतलब मार्जिनल रे की कहानी पूरी हो जाएगी। अब ये तो नॉर्मल स्टेज है, 6 डिग्री से ज्यादा तो अपन ले ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर 6 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये स्टडी करना है। लेंस वेंस पे कल परसों पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी तो यही बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे अपन। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, लाइट रे हवा से आ रही अंदर जा रही, तो जब भी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, हाँ बोलो बोलो, बेंड अवे कि टुवर्ड्स, हाउ टुवर्ड्स, ये रूल होता है स्नेल साहब का, मैं बता अभी धीरे धीरे समझना है। ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अंदर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, बस। तो मैंने कहा बेटा तुम सीधे जाने वाले थे, हाँ बिल्कुल, अब ऐसा मत सोचियो, क्यों, बीच में कुछ और आ गया, इस रास्ते में नहीं जा पाएगी भाई, कहां जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल चलिए, अब वहां बाहर भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब फिर एक और नॉर्मल बोलेगा, अरे मेरी बारी आई भैया, देखो इसका क्या होगा, कहेगा मुझे खींचो तब बताऊं मैं क्या करूं, इसको भी खींच लिए, सेकेंड नॉर्मल तैयार, ये भी काम नहीं है, देखो सेंटर में मिला, देखो धोखे से भी कहीं और मत मिलाना, नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, धोखे से गलत मार्किंग होगी नॉर्मल 2 की, N2 इधर आएगा। अब ये जा नहीं, सीधी चाहिए थी, जा नहीं पाई, ठीक, मैं नॉर्मल पे काम करता हूं, काला कर देता हूं, ये तो आपको कंफ्यूजन हो जाए, ज्यादा कंफ्यूजन हो आप अपनी फोटो देख लो, डायग्राम भेज दिए अच्छा सा बना के। तो ये तो काम हो गया भैया, दोनों के दोनों नॉर्मल अपन ने बना लिया दोनों पॉइंट्स पे। ये घेरा, अब देखो आगे का प्रोग्राम, ये फिर सीधी ना जा सकती, अब ये कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर दूर हो जाएगी। इसकी यही हरकतें हमें अच्छी नहीं लगती, कभी पास कभी दूर, बट कोई बात नहीं, लाइट अपन कुछ कर भी नहीं सकते। ये रही कहानी पूरी। अब जो नॉर्मल से एंगल बन रहा होगा ना, वो एंगल ई होगा, जाने वाला इमर्जेंट एंगल, ये इंसिडेंस एंगल जिसका नाम अपन ने आई लिखा, और ये इमर्जेंट एंगल है। अच्छा, ये बनेगा रिफ्लेक्टिंग एंगल फर्स्ट, दिस इज R1, और ये बनेगा रिफ्लेक्टिंग एंगल सेकेंड, दिस इज R2। अगर आप डेविएशन के चक्कर में पड़ रहे, कितना आया, खींच मेरी फोटो, अरे मैंने नहीं बोला, इसने बोला है। तो देखो इस केस में दिस इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन बीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलो, हो गया काम। हाँ, अब जरा बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा कि भगवान भी ना निकालता है कितनी वैल्यू आएगी, तो सब कुछ तुमने मतलब ऐसे दे दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ ज्योमेट्री का, बताओ R1 R2 का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, यूज ज्योमेट्री। R1 R2 में क्या रिलेशन है, अबे A इक्वल टू R1 प्लस R2 प्रिज्म में होता था, यहाँ प्रिज्म कहाँ है यार, यहाँ पे बोली R1 प्लस R2 90 हुआ, तेरे घर की ये बात कुछ भी, ये खाली जगह जरिए बने, या तो बराबर आएगा या छोटा आएगा या बड़ा आएगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। A बराबर R1 प्लस R2, A कहां से लाऊं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो दो ही है भाई, ये तो पक्का है।
और 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती तो अपन प्रिज्म मान लेते थे। यहां क्या करें, आज तो पानी बरस रहा है, मौका मिलते ही भग जाऊंगा मैं। नहीं अगर ऐसा नहीं किया ना, मान लो भीग गए तो 2-3 दिन फिर क्लास छूट जाएगी। ये बरसात का सीजन है, धोखे से बुखार आ गया, डॉक्टर भी ना देखे। है लो भैया, इतना बड़ा खेल खेल दिया तुमने। मैं ऐसे ना खेलूंगा भैया, सिंपल सिंपल बताओ। इतना खराब मैं तुमको बता दो, तुम मेरे से ही कहते अरे सर कुछ बढ़िया रिजल्ट दो, थोड़ा और सॉल्व करो। बीटा निकालने को नहीं बोला भी मैंने। अबे R1 R2 का रिलेशन पढ़े हो बीटा के लिए, बीटा तो आप ठीक निकालोगे, मुझे कोई कष्ट नहीं है, ये रिलेशन निकाल दो पहले। उल्टा देखेगा तो दिख जाएगा। तो उल्टी नहीं करनी पड़ती, टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ बोलो। इक्वल आएगा, बहुत सही बेटा। अभी हाँ सर बताए, एक्सप्लेन कर। हाँ सही है बेटा। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो यार। देखो इसने बोला ये दूरी किसके बराबर, मैंने कहा यार ये तो रेडियस के बराबर है, तो बोला चुपचाप लिख दो, मैंने लिख दी। उस पर उसने पूछा ये वाली दूरी किसके बराबर, मैंने कहा यार ये भी रेडियस होगी, बहुत बढ़िया बात। बोले कुछ समझ में आया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आया, ऐसे कैसे समझ आएंगे हम नंबर बन गए। देखो सिमेट्री लगा हुआ, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये ट्राइंगल क्या कर लेगा अपना, तो एंगल कैसे होंगे, अगर इतने में भी दिमाग नहीं घुस रही। ये 90 हो गया यार, तो जे वाली साइड और जे वाली साइड बराबर है, बेटा जे वाली भी बराबर ही होंगी, मतलब पक्का है, गारंटी होगी। R1 R2 कैसे होंगे, बराबर, बहुत सही बेटा। अब R1 R2 बराबर है तो मैंने कहा डेविएशन और वेरिएशन भी आएगा, देखेंगे अपन उसको धीरे धीरे करके। तो I और E में क्या रिश्ता होगा, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा, मैं बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रहा, सारा काम आपसे करवा रहा है, करो जल्दी से बता दो क्या रिश्ता कैसे, सोच समझिए जवाब देना। यहां ज्योमेट्री काम नहीं आती, ज्योमेट्री जहां लगनी थी लगा ली, यहां ज्योमेट्री नहीं लगेगी। यहां क्या लगता है, स्नेल्स लॉ, बहुत सही बात बोली बंदे ने, स्नेल्स लॉ लगाओ। कहा होता है स्नेल्स लॉ, लगाओ जल्दी से लगाओ और मुझे बताओ, मैं नहीं लगाऊंगा ना, मेरा काम यही थोड़ी ना मैं ये करता रहूं, बाद में लगाऊंगा। पर ध्यान रखना, दीज रिलेशंस वैलिड फॉर मार्जिनल रेट। पैराक्सल की कहानी कल, एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ते। बराबर कैसे किया, लगा के देख लेते। देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिख देंगे क्या, म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। दिस इज द स्नेल्स लॉ, मेरा कुछ नहीं है इसमें।
उन्होंने कहा एक पे क्यों लगाते हो, दोनों पे लगाओ, मैं दोनों पे लगा दिया। म्यू इंटू साइन R2 दिस इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन ई। अबे वो बोले R1 R2 बराबर है, तो इससे क्या पता लगा बेटा, अबे जब ये दोनों बराबर ही है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, इससे क्या पता लगा, अरे जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी आपस में, इससे क्या पता लगा, साइन ई और आई आपस में कैसे बराबर। अबे जब साइन बराबर है तो आई भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। इससे अपन ने प्रेडिक्शन निकाली कि जो भी रिजल्ट आएगा आई का ई के साथ वो सिर्फ एक ही हो सकता है, बरोबर बरोबर। हो गया काम, समझा है, बढ़िया। तो अपन ने इतनी मेहनत कर ली, तो पहले पेज का जो पहला पॉइंट था वो अपना कंप्लीट हुआ। अभी रिफ्रैक्शन के केस में अभी तक अपन ने सिर्फ एक ही पॉइंट कंप्लीट कर पाया इतनी देर में, मैंने नहीं किया एग्जैक्टली, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सब आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। यही तो चाहिए क्लास में, यही फायदा होता है, सब लोग मिलकर दिमाग लगाते हैं, टीचर को कुछ ना करना पड़े, बस मजे करें, वही सबसे अच्छी चीज है। और जिसने ये पॉइंट बता दिया गारंटी वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो जो काम आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेहनत करते ना, वो थ्योरी सॉल्विंग में मेहनत कर लो ना यार, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने पहला पॉइंट क्या लगाना है, जब भी आपका आपने देखना है रिफ्रैक्शन बाय द कर्व सरफेस यूजिंग मार्जिनल रे, डायरेक्शन नहीं ले रहे, मार्जिनल ले रहे, उस कंडीशन में जब भी आप स्फीयर पे कूदोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा वही एंगल ऑफ इमर्जेंट है। क्यों हुआ ऐसा, अरे प्रॉपर्टी भी हमारी कि R1 R2 कैसे हो रहे हैं, बराबर। तो ये ध्यान रखना, ये पहले मिला आपको, देन अपन यहां पे पहुंचे, ये पहले नहीं मिल गया था। हमने ये देखा ऐसी स्टेज में जो प्रॉपर्टी है स्फीयर की वो ये है कि लाइट आएगी, नॉर्मल बनाएगी, सब कुछ करेगा, तो R1 बराबर क्या होना चाहिए, R2। तो R1 बराबर अगर R2 होगा तो स्नेल्स लॉ लगा के हमने फाइंड किया या जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो पहली स्लाइड का जो पहला पेज आपको भेजा है वो आप लोग देख लेना, उसमें ये लिखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, और सेकंड उसमें जो लाइन लिखी थी वो लिखी थी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दोनों के दोनों है वो आपस में होंगे इक्वल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते अपन सेकंड पेज पे आते हैं। मैंने कहा स्नेल्स लॉ को लगा ही सकते थे, तो स्नेल्स लॉ यहां पे लगाया, इसको समराइज कर लेते हैं, इकट्ठा लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है, जिससे कि हर बार लगाए अपना काम जल्दी से हो जाए। तो हमें पता ही है कि बराबर बराबर चल रहे हैं, तो दो बार में क्यों लिखूं, एक ही लिखूंगा ना यार। तो मैंने सिंपल जो फॉर्मेट हो सकता है वो यूज करना है। R1 इक्वल टू R2 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट R1 एंड R2 आपस में बराबर है और उसकी वैल्यू जो है वो R के बराबर है। तो ऐसी स्टेज में जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एक कोई लिख लो, उसी में पुट कर लो, क्या बन जाएगी जल्दी से बताओ। म्यू एयर इंटू साइन आई। देख मैं इसको एयर को 1 भी लिख सकता लेकिन लिखूंगा नहीं, अभी एयर की जगह पानी हुआ तो पानी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो अपन ने लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज μ1 sin θ1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंटू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। यहां पे R1 R2 की जरूरत नहीं है, इसलिए अपन ने सिंपल सा एक रिलेशन बना लिया, ये स्नेल्स लॉ अपने लिए वैलिड रहेगा। दोनों सरफेस में एक ही लगना है तो क्यों अलग अलग करें। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, लिख लो जल्दी से। तो जो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते थे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के केस में, तो स्नेल्स लॉ हमको कुछ ऐसा रिजल्ट देगा कि दोनों सरफेस पे लगने वाली इक्वेशंस कॉमन हो गई, एक ही हो गई, और उसकी वैल्यू हो गई म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। अब अगला काम रहेगा हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का, वो भी करेंगे। तो मैं खींचू इसको जरा आगे, देखो पहले जो लाइट रे जा रही थी यहां से यहां तक का पूरा एंगल आई के बराबर था, तो फर्स्ट डेविएशन ये आया β1 का, वही लाइट रे यहां से जानी चाहिए थी, यहां तक गई, इतनी कमी रह गई, तो ये जो मिल गया आपके पास डेविएशन, जो लाइट रे आई यहां की तरफ आया, तो दिस इज β1। ठीक है, कंप्रेस होगी, थोड़ी इधर को झुकी।
सेकेंड स्टेज में भी देखा आपने कि यहां पे जो लाइट रे आई जानी सीधी चाहिए थी, एक नॉर्मल से R2 था, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये भी आगे तरफ बैंड हो गई। तो ये जो बैंडिंग हुई ये ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, तो दिस इज इक्वल टू बीटा 2। तो जो नेट डेविएशन आएगा अपन वो भी लिख सकते हैं बीटा नेट। ये मैं मिटा दूं, बोलो मिटा दे। तो देखो बेटा बीटा नेट क्या आएगा, तो बीटा नेट इक्वल टू बीटा 1 प्लस, देख भैया पहली वाली कहां को आई, नीचे को, दूसरी वाली कहां को आई, वो भी नीचे को, तो ये भी कैसी होगी, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये हमने देखा यार कि जो नेट वैल्यू आएगी, मैंने कहा टोटल वैल्यू क्या हो सकती है, जरा एक एक करके देखें। तो आप देखो यहां पे अपन लिख सकते हैं बीटा 1 प्लस R1 इक्वल टू आई, लिख सकते हैं कि नहीं? तो पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आएगा, जो बीटा 1 की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू, या बीटा 1 प्लस R1 दिस इज इक्वल टू आई, इससे अपनी बीटा 1 आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा बीटा 1 इक्वल टू आई माइनस R1, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? अरे जे रहा बीटा 1, जे रहा R, तो ये टोटल देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं? जब दो लाइनें ऐसी खींची हो तो एंगल बराबर होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अंग्रेजी भूल गया, मेरी आती नहीं है, कौन सा बोलते हैं? वर्टिकली। तो वर्टिकली क्या बोलते हैं? तो वर्टिकल है ही, अपोजिट एंगल बोल रहे थे यार। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट बोलना अच्छी बात नहीं है। तो यहां पे इस स्टेज में देखा अपन ने भैया ये बन गए एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये आई तो ये वाला भी आई, तो ये आई को ऐड करेंगे तो बीटा 1 प्लस R1 होगा, लिख लिया अपन। सेकेंड स्टेज बीटा 2 के लिए देखो यार, तो हमको पता लगा यार ये R2 है, तो एकांतर कोण में ये वाला क्या मिलेगा, R2, अपोजिट एंगल R2 ही होगा ये। अरे ये वाला R2 तो ये वाला R2, तो R2 प्लस बीटा 2 बराबर ही हो जाएगा। तो बीटा 2 प्लस R2 बराबर E, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी बीटा 2 की, दिस इज E माइनस R। आपने दोनों वैल्यू निकाल ली, एक बीटा 1 और एक बीटा 2, दोनों को जोड़ो, नेट डेविएशन आएगा। क्या रहा? जोर से बरस रहा है मतलब पानी यार, घर कैसे आएंगे? तो तुम कैसे हो? साइकिल से, स्कूटर से? तो तुम स्कूटी से, तुम भी स्कूटी से? तो भीगना तो पक्का ही है। तुम तो गाड़ी से आए होगे, तो तुम भी स्कूटी से? तो किससे? अरे वो चले आएंगे, पापा आ जाएंगे। भाभी क्यों, कभी क्यों फोन कर रहे हैं, आराम से ले जाना। देखो तो ये होगा बीटा 1, ये बनेगा बीटा 2, अपन इन दोनों को मिला के निपटाएंगे। निपटाते हैं भाई, क्या क्या बनेगा, देखो देखो, किया खत्म। बीटा 1 की वैल्यू डालो, बीटा 2 की वैल्यू डालो, दोनों के सेंस सेम इसलिए डायरेक्टली ऐड होंगे, अपोजिट होते तो माइनस कर देते अपन। तो पहली वाली वैल्यू कितनी आई, I1 माइनस I2, नहीं भाई R1। देख देख के गलत बताते हैं, बताओ। अरे यार इस केस में तो I1 I2 बराबर होते हैं और R1 R2 बराबर होते हैं, तो अपन ने क्या लिखना है, I भाई I1 I2 या I1 तो कोई था ही नहीं यहाँ पे, I माइनस R प्लस I माइनस R, ऐसे लिख सकता ना मैं।
पुट कर दिया R1 R2 बराबर E इक्वल टू आई, तो 2 टाइम्स ऑफ I माइनस R, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट डेविएशन। तो ये इसमें डेविएशन का रिजल्ट आएगा, नोट करो। बहुत पढ़ लिया यार आज, आते हैं जरा थोड़े प्रैक्टिस हो गए, ठीक है। तो सब लोग एग्जाम्पल 1 खोल लो, भेज दिया मैंने, बाकी मैं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो इसको। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट लिखना भूल गया मैं, और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट स्फीयर, आप लोग इंसिडेंट लिख लेना। अरे बंद करो यार, अभी तो कोचिंग में वो भी चल रही है, अभी आधा 1 घंटा लगेगा। तो उसने जो बोला है अपन को वही सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या दिया बेटा देखो आप, यहाँ पे तो ये है बीच में भरा है म्यू, तो म्यू भर देंगे अपन। एक नॉर्मल दिया जो कि हॉरिजॉन्टल है, सेंटर से पार करो, थोड़ा अपना सेंटर ऊंचा हो गया, मैं नीचे कर दे रहा हूं। अब क्या हुआ बेटा, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो दिया है बेटा 60 डिग्री, तो लाइट रे ऐसे आई, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं से जानी है उसको, तो मान लो आएगी, टकराएगी, टेढ़ी होकर चली जाएगी, बट उसने कहा आफ्टर द रिफ्रैक्शन जब सब जगह से निपट जाती है तो पैरेलल हो जाती है। पॉइंट के कुछ नाम दिए ABC, वो भी मैं लिख दे रहा, ए, पॉइंट बी, और बीच में है पॉइंट सी। तो म्यू क्या होगा बताना है, बस इतनी सी तो बात ही है। जो मर्जी लगाओ, जितने फॉर्मूले थे सब दे दिए, अब जो लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है लगाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस ये समझो लाइट है फोटो के हिसाब से आ रही है, फोटो के हिसाब से जा रही है, इससे ज्यादा डेटा गिवन नहीं है अपन को। अगर बीच में मीटिंग बंद हो जाए, रिज्वाइन फिर से ज्वाइन करो उसी मीटिंग में पुराने पे। बेटा वो लोग कोई नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा थी, बरसात चल रही है, कुछ भी हो सकता है। हो गया,
अभी पक्का गया होगा नेट, आ गया कुछ बात। लाइट चली जाती है तो क्या है ना, उसमें वो नहीं लगा, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है वाईफाई में। लाइट जाती है नेट चला जाता है। हो गया? अरे जो इक्वेशन बनी है 2-3 तो उन्हीं में से कोई एक लगा दो, कुछ ना कुछ तो काम बनेगा, जो अपने काम की वो लगाओ। किसी का आया आंसर? लिली कितना आ रहा? अच्छा, मुस्कान तुम्हारा? अतुल? रोड 3। उसका तुम्हारा? यार 2 लाइनें लिखनी थी बस मैक्सिमम। हमको पता है, क्या पता है, R1 जो आएगा R2 के बराबर ही होगा। तो फोटो खींचो ना यार। यहाँ पे ये है नाम ही इसका रे ऑप्टिक्स है, बिना फोटो के काम ही नहीं होना। ये नॉर्मल रहा, ये भी नॉर्मल ही रहा। जो लाइट रे डायमीटर के अलोंग जाएगी ना, प्लस सॉरी ये मान लो ये डायमीटर है, तो डायमीटर कहां जाएगा? सेंटर से पास होगा। जो भी लाइन सेंटर से पास होगी वो नॉर्मल होती है, सर्कल के केस में और स्फीयर के केस में। तो जो भैया आपको सीधी लाइन दिख रही है ये भी नॉर्मल है, और ये वाली जो लाइन मैंने बनाई ये भी नॉर्मल है, दोनों ही के दोनों नॉर्मल हुए। अब ये दोनों नॉर्मल हुए तो ये वाला आर होगा, तो ये वाला भी क्या होगा? आर ही होगा, दूसरा तो हो नहीं सकता। समझ में आएगा? ये पहला पॉइंट हुआ दिमाग में। अब जितना एंगल यहां होगा उतना वहां होगा। अरे होता है कि नहीं होता? बराबर ही होता है। किसी एक साइड के लिए बना लो यार, किसी एक साइड के लिए दिमाग क्यों लगाया ज्यादा अपन? तो मैंने लिखनी है इक्वेशन म्यू एयर इंटू साइन 60, आई कितना है 60 तो दिया, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। अब फंस गए हम, आर की वैल्यू ही नहीं पता यार, फिर हम रुक जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में लगाऊंगा मैं, पहले मेरे को ज्योमेट्री निपटानी पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं होगा। बोलो यार क्या करें हम? तो मान लीजिए है तो ट्राइंगल ही ना बेवकूफ, टोटल एंगल उसने मीटिंग क्लोज करता हूं मैं, ये थोड़ा लफड़ा है यार। ये देखो आप हमको ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी यार, कोई ना कोई एंगल ही होगा। ये इतना तो बचा हुआ, कितना अपन को सोचना पड़ेगा। क्या करें यार, म्यू की वैल्यू भी नहीं पता, और 180 माइनस 2r करके उखाड़ के लेंगे, कुछ नहीं निकल सकता। कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा यार। मतलब कुछ ना कुछ तो और चाहिए है ना, ये तो पक्का हो गया यार। देख अपने पे जो गिवन डेटा उसके अकॉर्डिंग है, आई इक्वल टू ई इक्वल टू 60, ये तो है। और दूसरा रिलेशन भी हमको पता है, वो क्या? आर बराबर आर, R1 R2 बराबर आर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो भैया कैसे निकाला रूट 3? कौन सा फॉर्मूला मारे? हाँ जो बोल लिए अगर ऐसे लाइन बनाते हैं अपन तो बोलिए इसका डबल सेंटर पे बनेगा। देखिए जे आर है और जे आर है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये तो मैं कह सकता हूं। तो ये 90 माइनस आर होगा, जैसे क्या कर लोगे? उसी की लाइन का कुछ इस्तेमाल करो, पैरेलल है तो
किसका? R1 हो जाएगा तो ये खींच दे, नॉर्मल तो R1 हो जाएगा। लो ये खींचा तो R1 कौन होगा? वो वाला ऊपर वाला तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, इसको भी खींच दूं? वैसे तो कितना खिंचवाएगा यार? एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसीलिए तो मेहनत करी है यार कि अपन ने ज्यादा ना खींचना करे बार। बीटा क्या यूज करो? बीटा कितना दिया? बीटा दिया क्या? दिया ही नहीं होगा, तो वो अपन ने दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो बेटा बीटा कितना आएगा? उससे जल्दी निकल जाएगा, फालतू में बार बार ज्योमेट्री में घुसने की जरूरत नहीं है। पता नहीं दिमाग में घुसी नहीं घुसी, छूट गया तो कर तो सकते ही है भाई, शांत हो जाओ, इधर देखो। तो अपन कर तो सकते ही, बट मेहनत क्यों करे ज्यादा? बीटा का यूज करो बेटा। बीटा क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ, तो दो कैसे बीटा निकला है, काम हो जाए। बीटा कितना दिया? जी मत बोलियो दिया नहीं, सब जगह लाइन खींचना, तो इसको खींच ले, ये देखो खींचो इसको, और इस लाइन को खींचो, मिला दोनों को, यही तो है बीटा। जो पहले लाइन हॉरिजॉन्टल थी, तो ये जितना एंगल होगा वही एंगल ही होगा। बीटा धोखे से वो लर्निंग पर दिया हुआ है 60 डिग्री। भाई ये लाइन अगर 60 का एंगल बना रही तो ये कितने का होगा? 60 का। तो जे वाला भी कितना होगा? तो बीटा 60 डिग्री लिख दो बेटा, भले ही नहीं दिया हो, अपन ने ढूंढ लिया और ढूंढते ही काम हो गया। 60 डिग्री लिखो जरा इसको, तो 60 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई कितना है? 60 माइनस आर। भाग दो जरा, ज्योमेट्री मेट्री अगर किसी को आती है तो अपन वो भी लगा सकते हैं, वो नहीं डबल होता है, वो भी अपन देख लेंगे अभी 1 मिनट में क्या डबल होता है। ये कितना होगा? 30। दिस इज इक्वल टू 60 माइनस आर को इधर लाओ, तो ऑन सॉल्विंग 30 डिग्री मिल गया। मिला कि नहीं? देखो जब आपको आर मिल गया, आई मिल गया, तो फिर किसका इंतजार है? लगाओ सेल्स लॉ। वो कैसे निकाला? आर की वैल्यू कैसे लाए थे? हाँ बोल बेटा बोल। टोटल डेविएशन लिया मैंने यार, टोटल डेविएशन के तो फॉर्मूला निकाला मैंने 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस आर। पहले वाले का डेविएशन क्या था? ये आया था। दूसरे वाले का क्या था? यहां से। हाँ बोलो। हाँ तो पूरा अभी, अरे यार बॉडी की डिजाइनिंग पूरी देख। अभी जो टोटल फॉर्मूला निकाला अपन ने बीटा का, वो बीटा क्या निकला? 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस आर निकला कि नहीं? तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा तेरी ज्योमेट्री लगाता मैं, बोल। हाँ बोलो। ये निकलना चाहिए लाइट रे को, इंसिडेंट को, निकल नहीं पाई, तो ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, और फाइनल रिपल्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वही तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। बोलो। नॉर्मल से कौन से नॉर्मल से लिया? नॉर्मल तो जे रहा n2, जे पहले वाले का नॉर्मल रहा n1। क्या बेटा? बीटा वन जो होगा ना बेटा, वो ये नहीं है बीटा वन, इतना ही है। अरे वो तो मैं टोटल काउंट कर रहा था, ये है बीटा वन, और ये लाइन को खींच दूं आगे तो ये मिलेगा बीटा टू। मैं तो पूरा ये दिखा रहा था भैया कि यहां से ये 60 है तो टोटल ये 60 होगा, ये 60 हुआ तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 60 होगा। समझ आया?
बस ये वाला β1 है, ये वाला β2 है। कलर कर देता मैं तो। अरे हमारी क्लास बहुत धीरे धीरे चलती है, आराम से। मिटा दो सुबह की मजा आता है। देखो जिस बैच में ड्रॉपर होता है, सिर्फ ड्रॉपर होता है, वो तेज चलती है। और जिस बैच में ये जैसे 12th का बैच है, ये ड्रॉपर का बैच ही नहीं है, तो 12th का बैच है तो 12th के हिसाब से लगेगा। 11th की भी धीरे धीरे चलती है, आराम से। चलती कहाँ है वो। तो यहाँ पे देखो ऐसे स्टेज में अपने स्पेल्स लगा सकते हैं। म्यू टाइम्स ऑफ साइन आई, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। देखो जरा रिजल्ट क्या बनेगा। म्यू कितना दिया 1, साइन आई कितना है √3/2, 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू यही होती है। म्यू निकालना है और ये कितना है 1/2। जिन लोगों ने सॉल्व करा √3 बहुत सही जवाब है, क्योंकि इसके अलावा हमारा भी कोई दूसरा नहीं आया, तो सही है। हो गया। छोटा था, कठिन नहीं था, बट अपन को चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जब तक बेटा थर्ड वाला ट्राई करो। बोलो क्या कह रहे हो। चलो मैं करता हूँ यार, और चलो मैं ही करता। बहुत हो गया यार, है ना, इतने घंटे से लगे पड़े हो, एक क्वेश्चन ही निपटा है। क्या दिया यहाँ पे, बोलो लिली कुछ कह रहे थे क्या। यार कैसी बातें करती है यार। उसने बोला डेविएशन 90 डिग्री, तो टोटल ही हो गया ना यार। अगर उसने अलग अलग बोलना था तो डायरेक्ट बोलता कि सेकंड सरफेस का डेविएशन ये है, फर्स्ट का ये है। उसने नहीं बोला तो टोटल लो। क्या क्या आ रहा है, गलत है। R30 डिग्री कितना R15 आ रहा है, R15 डिग्री। हाँ ठीक है। लगे दिमाग लगाओ यार। डेविएशन 90 मतलब ये एंगल 90 डिग्री दिया यार। तो क्या यही तो 190 डिग्री डेविएशन की बात कर रहे हो। β2 है यार, डेविएशन दिया तो टोटल लेंगे अपन। समझ आई बात। ये सेंटर है, ये यहां से आएगी, ऐसी चली जाएगी, खत्म कहानी। ये जो R बनेगा वो ये भी R होगा। कोई दिक्कत है। R कितने से रही 60 से, तो जो जो रिलेशन दिया अपन सीधा चिपकाएंगे। क्या क्या है, बीटा इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ I माइनस R। बीटा कितना दिया 90, 2 टाइम्स ऑफ I यानी कितना है 60 माइनस R। काट दो 45 इक्वल टू 60 माइनस R। अरे कौन सा मेहनत का काम करने को दिया था यार। R की वैल्यू ये तो कम से कम सबने निकालनी चाहिए। अब निकालना है म्यू। स्नेल साहब के अलावा कोई बोलता ही नहीं म्यू के बारे में।
तो दिस इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन आई है कितना 60 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो इसका होगा म्यू साइन 15 डिग्री। और वैल्यू मुझे याद नहीं, आप लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा साइन 60 वैल्यू डालो भैया इसके आगे कितना ये वैल्यू आएगी बेटा। अब वैल्यू खुद डालो, जिसको नहीं आती दिमाग लगा लो, सीख लो। साइन 15 निकालना है, एक फॉर्मूला लगाओ। साइन 15 डिग्री बराबर होता है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। लगाओ साइन 15 क्या आएगी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखो ये होता है साइन ऑफ 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। लगाओ इसको 1/√2 ये 1/√2 ये cos 30 कितना होता है √3/2 तो नीचे 1/2√2 आ जाएगा। यहां बचेगा √3 -1 ये बनेगी वैल्यू टोटल। साइन 60 होता है √3/2 पूरी वैल्यू डालनी पड़ेगी। √3 - 1/2√2 काटो बेटो मजे लो। तो √2 पर जाएगा, √2 पर चला जाएगा तो वैल्यू होगी √2/√3 - 1 ऐसे कुछ आएगा। और ये केस इधर जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, √2 पर तो ऊपर √6 हो जाएगा। √6 नीचे हो जाएगा √3 - और सॉल्व होगा। कर लो बच्चों को तो दिख नहीं रहा। यही आंसर है अपना, कर लेना है। आज के लिए इतना ही रखते। भाई 8 बजे गए तो फिर 7 होगी, 2 से तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी। 2 सॉल्व करो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। नोट कर लो, निकल लो। कल पढ़ेंगे अपन रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला निकलता है ना कर्व सरफेस के लिए, वो अच्छे से पढ़ के आना और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। लेंस वेंस पे जाने वाला नहीं मतलब, बेसिक ही पढ़ेंगे। लेंस में तो परसों जाएंगे, वहां जाते ही निकल जाएंगे। वहां 1-2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगाते तो। तो बेटा एग्जाम में दोनों आते हैं, तो 12th फ्री में पढ़ना, क्या दिक्कत है। क्लियर हो गया। जितनी सुविधाएं मैंने दे के रखी पढ़ने के लिए, इसमें पढ़ो तो किसी ने नहीं दे के रखी। मैं चाहता हूं कैसे भी करके ज्ञान बटोर दो।